बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है उसी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रैक्शंस फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी इन फ्रैक्शंस का कॉमन फ्रैक्शंस का जो है वो स्क्वायर रूट मालूम करना है। इसके लिए तरीका कार जो है वो बताया नहीं है, जिस भी तरीके से करना है, यानी तो इसको करते हैं तकसीम के तरीके से, डिवीजन मेथड से करते हैं। देखो, इसको हल करते हैं डिवीजन मेथड से। 25/√25/64। अब इसको डिवीजन मेथड से 25 का ऊपर करते हैं, अलग करते हैं डिवीजन। और देखिए 25 का डायरेक्ट एक ही जोड़ा है तो 5 पे जाएगा, 5 5 25, ये हो गया 25। इसको माइनस करते हैं तो ये हो गया, ये यानी इसका आंसर जो आया वो है 5। देखिए बराबर है 5 बटा इसका 5 आया है। अभी देखिए 64 का भी मालूम करना है, 64 का कितना आता है। 64 का एक ही है तो 8 का पारा पढ़ते हैं, 8 8 64। तो ये हमारा आंसर। इसका दूसरा जुज है 121/100। तो इसका जबर हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और डिवीजन से भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। 121 का करते हैं, 121 पे कौन सा पढ़ा जाता है, 11 का, 11 11 121। हमारे पास आया 121 का जो जजर आया वो है 11। अब 100 का करते हैं, इधर 100 का जजर 10 का पढ़ा जाएगा, 10 दाएं 100। पूरा पूरा बिल्कुल मुख्तसर सा है, बटा 10, यानी 11/10। ये हमारा आंसर है इसका। आज का क्वेश्चन नंबर 4 का जुज नंबर 3 है 6724/7225। तो इसका जबर करते हैं किसी भी तरीके से, यानी हो इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। 6724/7225। अभी देखिए इसका डिवीजन करते हैं पहले, फिर इसका डिवीजन मेथड से करते हैं जजर। इसको थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ क्योंकि शायद ये बढ़ जाए सवाल। 6724, इसके बनाते हैं जोड़े। वही तरीका कार है, पहले भी मैं समझा चुका हूँ। ये 67 पे पढ़ा जाएगा, 8 का पढ़ा जाएगा, 8 8 64। कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। इसमें से 4 मनफी हो जाएगा, उसमें से 3 बच जाएगा, 24 उतारते हैं। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो 324। 8 को डबल करते हैं, ये 16 हो जाएगा। तो आप 162 दूना 324, यानी हमारे पास इसका आया है 82। इसका 82 आ गया। 7225 का इधर देखते हैं, 7225। इसके उसी तरह जोड़े, ये दो जोड़े बन रहे हैं। 749 अठोटू 64 अठोटू 64। इसी तरह ये 12 में से ये 8 बच जाएगा, ये 825। ये 8 डबल हो जाएगा तो 16, 165, यानी यहाँ पे 5 लगाने से यहाँ पे भी 5 लगाएंगे। 165 को जब 5 से ज़रब देंगे तो 885 हमारे पास आ जाएगा। इसको मनफी करते हैं, हमारे पास जो जवाब आया इसका वो है 85, यानी 82/85 इसका आंसर। इसका जो पार्ट नंबर 4 है तो उसको हल करते हैं। 8 लाख
55,625 बटा 6,80,625। इसका पहले ऊपर वाले का डिवीजन मेथड से करते हैं। जैसे 8,55,625 इसके जोड़े बनाते हैं। जोड़े में सब पेंसिल अलग पेंसिल ताकि आप लोगों को पता चले। ये देखिए पूरे पूरे जोड़े आ रहे हैं, सिंगल नहीं आ रहा है। 85 तक पारा पढ़ते हैं। 8,64 नम नम 81, यानी 9 का पारा जाएगा नम नम 81। हमारे पास ये बच जाएगा, इसमें से 4 बचेगा। जोड़ा उतारते हैं ये वाला 56 का, तो 9 को डबल करते हैं 18 हो जाएगा। 18 को किसकी 18 के साथ अगर हम 3 लगाए, यानी अभी मैं कैलकुलेटर में इसको 1 8 उसके साथ 3 लगाता हूँ, 183 ज़रबे 3, तो ये हमारे पास 549 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 182 पे करते हैं, 182 ज़रबे 2 ये हो जाएगा 364। 182 ज़रबे 2 ये हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 364। इसमें से 2 बचेगा, इसमें से 15 में से इसमें से 9 बचेगा, तो 92 हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे। हाँ तकरीबन यही। तो उसके बाद 25 उतारते हैं, 25 का जोड़ा उतार दिया है इसको, और ये 18 ये 4 ये डबल हो गए। अब किस चीज़ से ज़रा दे 2 पे ट्राई कर, 2 पे नहीं होता है। अगर यहाँ पे 2 यानी 1842 ज़रबे 2 नहीं होगा। 1845 पे देखते हैं, ज़रबे 5। हाँ बिल्कुल, ये बराबर आ गया। 45 ज़रबे ये हो गया 9,225, पूरा आ गया। तो हमारे जवाब जो आया है वो है 925। ये ऊपर वाले का जो 8,55,625 है उसका जज़र आया है 925। अब 6,80,625 का जज़र करते हैं। यहाँ पे 6,80,625 उसी तरह जोड़े बनाते हैं। अभी आप लोगों को पता है इस तरह बनाते हैं। देखिए ये 8 64, ये 64 यानी 68 है हमारे पास। 68 से कम होना चाहिए, ज़्यादा ये तो आप लोगों को पता है। इसको इसमें से 8 में से 4 गया तो 4 बच गया हमारे पास। 6 में से 6 0, ये 0 और 6 का जोड़ा उतारते हैं यहाँ पे। उसी तरह अभी 8 जो है वो डबल हो जाएगा, 16 बन जाएगा। 16 के साथ क्या लगाए, 3 अगर लगाए यानी 163 ज़रबे 3 कर दे, देखते हैं। 163 ज़रबे 3 तो 499 बनता है, ये नहीं। 162 ज़रबे 2 ये हो जाएगा 324। 162 ज़रबे 2 ये हो जाएगा 324। इसमें से हमारे पास 2 बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 10 में से 2 ये 8 बचेगा, 82 बच गया। अब 25 का बच गया है, 25 का जोड़ा उतार लेते हैं नीचे, तो ये हमारे पास 16 और 4। अब इसको 5 ही से मेरे ख्याल में 1,645 देखते, 1,645 ज़रबे 5, ये देखे ये सही है बिल्कुल। 5 ये हो गया 8,225, पूरा आ गया 825। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसका पहला जुज है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, यानी इशारिया कसरे इशारिया का जो है वो
स्क्वायर रूट मालूम करना है। इसके लिए भी अपनी रखी हुई है कि आपने किस तरीके से, यानी डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं, यानी इसको 625 बटे में तब्दील करते हैं, जिसको कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। 625 बटा 100, तो उसके मुताबिक इसका देखिए ये कॉमन फ्रैक्शन में मैंने तब्दील कर दिया। उसी तरह पहले 625 का करते हैं जजर, यहाँ पे 625। इसका आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से, कोई पाबंदी नहीं उस पर। 2 दूनी 4, नीचे 2 बचेगा, ये उतारते हैं 25, 2 डबल हो जाएगा तो 25 पंजे 225। ये देखें, यानी हमारे पास जो आया है वो है 25। इसका 25 बटा, अभी देखते हैं 100 का, 100 का ये देखिए एक हो जाएगा, नीचे इसका जोड़ा उतार, यहाँ पे ये 0 का जोड़ा उतरेगा, ये 2 किस चीज़ से ज़रब दे देखें, सिफर आ जाए, डबल सिफर, तो यहाँ पे सिफर से ही ज़रब देंगे, ये सिफर हमारे पास आ जाएंगे, यानी हमारे पास 10 आ गया। इसमें वापस हम कटाई करेंगे 5 के पारे से, 5 5 25 और 5 2 10। ये तकसीम का अमल अभी कर रहे हैं। ये जो था ये जज़र का अमल था, ये जज़र का अमल था। अब तकसीम का अमल करेंगे। तकसीम का अमल मैं सॉफ्ट पेन से अलग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ये देखिए 5 2 पे 2 2 4 और 1, यहाँ पे इशारिया लगा लेते हैं। इशारिया लगाने के बाद यहाँ पे सिफर लगेगा तो ये 5, यानी हमारे पास आ गया इसका आंसर जो है वो 2.5। हाँ देखिए, ये तकसीम का अमल 5 बटा 2 की तकसीम का अमल इसलिए कर दिया क्योंकि इसको वापस इशारिया में लाना है, आंसर भी इसका इशारिया में ही लाना है। हाँ, इसको भी पहले कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं, यानी बटा 100। इसको बगैर इशारे के लिखते हैं और इशारे की जगह पे 1, इसकी जगह पे 1 सिफर, इसकी जगह पे दूसरी, ये तो आप लोगों को पता है। अब 7396 का अलग करते हैं जज़र, वो 100 का अलग करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 7396, उसी तरह जोड़े बनते हैं 749 8 8 64, 8 का पारा 64, ये 13 में से 4 किया तो 9 बचेगा, ये हमारे पास 900, ये 96 का जोड़ा उतारते हैं यहाँ पे, 8 जो है वो डबल हो जाएगा तो 16। अभी 16 को यहाँ पे अगर हम 3 4 5 देखते हैं, 165 ज़रब 165 ज़रब 5 देखते हैं, 165 ज़रब 5 नहीं, 166 ज़रब 6, हाँ ये बिल्कुल 166 ज़रब 6, 166 इधर 6 लगाते हैं तो इधर भी 6 लगाएंगे, 166 ज़रब 6 हो गया 996। हाँ, तसल्ली से ये यहाँ पे तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। 16 उधर से डबल कर दिया, यहाँ पे फिर हम अपनी मर्जी से कोई भी हिस्सा लगा सकते हैं, मतलब वो हिस्सा लगाएंगे जो इसके बराबर आए या इससे कम आए ज़रब से, यानी 166 को 6 से ज़रब दिया तो मुकम्मल आ गया। ये हमारे पास इसका 7396 का जज़र आया 86 बटा 100 का जज़र अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, उसका 100 ही आता है। ये देखे को एक नीचे जोड़ा उतारते हैं इसका, ये 2 हो गया, 2 को हम यहाँ पे सिफर से, तो यानी अगर सिफर उतारे 1 सिफर ऊपर ले जाए, वो भी अक्सर लोग इस तरह करते हैं, लेकिन मुकम्मल प्रोसेस ये वाला है।
तो इसका 10, 84/10। अब वापस इसको आप यहाँ पे काट कर बाद में, यानी अभी देखिए 2 के पारे पे ये कटेगा 4 और 3 और 5, यानी ये तकसीम का अमल अभी कर रहे हैं। ये तकसीम के अमल को मैं सुर्ख पेन से अलग सुर्ख स्याही से, ताकि आप लोगों को पता चले, वो जज़र का अमल है और ये तकसीम का अमल है। ये रफ अमल में करना है। 5 9 8 5 40, 3 बच जाएगा, इशारिया लगेगा, 0 लगेगा, 6 पंजे 30, यानी आंसर आया 8.6। हाँ, 72.25 तीसरा है। तो इसको सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करके इसका जज़र लेते हैं। तो कॉमन फ्रैक्शन में 100 का जज़र सबके साथ आ रहा है, तो 100 का जज़र वही है 7225। 7225 का जज़र लेते हैं, 7225 जोड़े बनाते हैं। तो ये किस पे 764, हाँ 864, ये 12, ये 8 बचेगा, ये 25, ये 8 डबल हो जाएगा 16, 16 हाँ 5। पिछले सवाल में भी इसी तरह हुआ था, यही था बिल्कुल। तो 825, यानी ये हमारा जो आया जवाब, इसमें इसका जवाब 7225 का आया है 85 बटा, अभी देखिए 100 का हमने पहले भी किया है, तो इसका आता है 10। पिछले सवाल में क्या है इसका जवाब 100 का। अब ये 5 का पारा जाता है 5 2 10, 5 1 5, 7 5 35। तो 17/2, यहाँ पे मैं इसको 17 को तकसीम करता हूँ 2 पे, ये हो गया 8 2 16, एक बच जाएगा, इशारिया लगाते हैं, सिफर लगाते हैं, 2 5 10, 5 2 10। ये देखिए हमारा आ गया जवाब 8.5। इसको सबसे पहले उसमें करते हैं, कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। ये देखिए, अभी देखिए कॉमन फ्रैक्शन में इस इशारे की जगह पे एक सिफर, दूसरा सिफर, तीसरा सिफर, इसकी जगह पे सिफर, 10,000। ये देखिए नीचे, तो इसका अलग से करते हैं जज़र, इसका अलग से करते हैं। आए इधर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 4,29,025, इसका जज़र करते हैं। देखिए इसके जोड़े किस तरह, 42 का बन रहा है, 6×36, क्योंकि हमने 42 से कम लाना है या उसके बराबर, तो 6×36 बराबर तो नहीं आ रहा है, 6×36, इसमें से 12 में से ये 6 हमारे पास, ये इधर 3 बचेगा, 3 में से 9 का जोड़ा उतारते हैं, यहाँ पे 6 को डबल करते हैं, 12 को 12 के साथ हम क्या लगाए कि 690 के करीब जाए। 12 के साथ अगर हम 100 यानी 5 यहाँ पे लगाए, 125 ज़रबे 5 कर दे, 125 ज़रबे 5, तो ये 625, हाँ बस ये उसके करीब जा रहा है। 5 लगाने 125 ज़रबे 5, ये हो जाएगा 625, ये 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, ये इसमें से एक आसिल उधर चला गया तो 8 बचेगा, 8 में से 2 गया 7। तो 126, हाँ ये 25 का जोड़ा उतारते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अभी देखिए 12
और ये 5 डबल हो जाएगा 10, 10 में से 1 किधर हासिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 यानी 130। 130 को हम उसके साथ एक लगाए, एक नहीं तो 5, 5 लगाने से ये अच्छे देखते हैं, 5 यहाँ पे भी 5, तो देखते हैं अगर हो जाए 1305 ज़रबे 5, 1305 ज़रबे 1305 ज़रबे 5, ये नहीं, ये कम आ रहा है। अब देखते हैं इसको, अगर हम 6 कर दिया 7 कर दे, एक ये देखिए 1307, 1307 ज़रबे 7, ये हाँ ये बढ़ गया इससे, तो इसको आप इसको 6 पे कर, 6 देखते हैं, 6 पे देखते हैं 1300, 1306 ज़रबे 6, 7800। हाँ देखिए यहाँ पे गलती हुई हमसे मनफी करने में, ये इधर से हासिल आएगा 10, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, ये देखो जोड़ा नहीं उतारते पहले इसका, वो गलती निकालते, 5 में से 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, इधर से हासिल किया तो इधर 8 बच गया, 8 में से 2 गया तो 6, ये देखिए ये गलती है। कभी कभार गलती हो जाने से सवाल बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको 5 से यानी 1305 ज़रबे 5 से ज़रब देने से 6525 पूरा पूरा आ जाता है, 655, 655 ऊपर वाले का यानी शुमार कुनिंदा का जो है वो 655 आया है। अभी इसका 10,000 का करते हैं जज़र, ये इसका एक, ये जोड़े, इसका ये है कि एक जोड़े में से एक जाएगा और एक जोड़े में से एक सिफर ऊपर जाएगा, आसान तरीका है इसका यही है। तो एक सिफर और दूसरा से दूसरे जोड़े में से, यानी इस जोड़े में से भी एक सिफर ऊपर, इस जोड़े में से भी एक सिफर ऊपर, और अगर वो प्रोसेस करना है वो भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो इसका जज़र आया 100। अभी 100 को इसको 5 पे काटते हैं तो ये आ जाएगा 20, तो 5 एकम 5, एक हासिल जाएगा 5 15 और 131, 131 को 20 पर तकसीम करते हैं, 131 को 3 पर तकसीम करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, ये एक में कैलकुलेटर की मदद से, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। अगर कैलकुलेटर की मदद से करना हो तो कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। 12 तकसीम सीखना है आप लोगों ने, अगर किसी में मसला हो तो आप लोग किसी भी सवाल में पूछ सकते हैं, तकसीम के बारे में या किसी भी बुनियादी चीज़ के बारे में आप लोगों को मसला दरपेश हो तो उसके बारे में आप लोगों ने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ईज़ी तरीके से समझा दूँगा। हाँ इंशाल्लाह मैं सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरह आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग भी जो चैनल को इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन को मैं इसी तरह आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर मसला हो तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर सवाल आप लोगों को समझ में आया है तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।